स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को नमन करते हुए सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के नंदनगरी इलाके में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह तिरंगा यात्रा सीमापुरी से पूर्व विधायक प्रत्याशी कुमारी रिंकू के नेतृत्व में निकाली गई। तिरंगा यात्रा का विधिवत शुभारंभ कुमारी रिंकू के निवास स्थान से नारियल फोड़कर किया गया। यह यात्रा नंदनगर के ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक सहित क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए 212 बस स्टैंड पहुंची। यहां पर विधिवत ध्वजारोहण के साथ यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और बुजुर्गों ने हाथों में तिरंगा थामकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान पूरा क्षेत्र भारत माता की जय, वंदे मातरम के गगनभेदी नारों और देशभक्ति गीतों से गूंज उठा। ध्वजारोहण के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक प्रत्याशी कुमार रिंकू ने कहा, तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं बल्कि एक भारतीयों के गौरव, सम्मान और एकता का प्रतीक है। आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं वह देश के वीर शहीदों के साहस और सर्वोच्च बलिदान का परिणाम है। उनका त्याग और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हम सभी का कर्तव्य है कि हम देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लें। यात्रा के दौरान वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके बलिदान को स्मरण किया गया। इस तिरंगा यात्रा ने क्षेत्र में देशभक्ति की नई ऊर्जा का संचार कर स्वतंत्रता दिवस के उत्साह को यादगार बना दिया। और क्या कुछ रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। केवल उन्हें सर झुका के नमन करती हूँ कि जो रिंकू दीदी की तिरंगा यात्रा में 15 सालों से निरंतर साक्षी बन रहे हैं। उनको कहना भी नहीं पड़ता और वो 15 तारीख को आ जाते हैं। ये उनका देश प्रेम है, ये उनका दीदी का प्रेम है। और आप जानते हैं कि नंदनगरी से 15 वर्ष हो गए, बहुत लंबे समय होता है जब लोग तिरंगा यात्रा को शायद जानते भी नहीं थे। तब से हम लोगों ने तिरंगा यात्रा की सोच रखी, क्योंकि हम चाहते थे कि ये तिरंगा यात्रा, ये तिरंगा घर घर तक पहुंचे और सब लोग इसका सम्मान करें, सब लोग देखें कि ये आज़ादी हमें कितनी मुश्किल से मिली है। जो हमारे वीर शहीद हुए, जिन माताओं ने अपने सपूतों को गंवाया, आज ये तिरंगा यात्रा उनको समर्पित है। और मैं चाहती हूँ कि हमारा देश निरंतर ऐसे ही बढ़ता रहे। भारत माता। केवल धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी लोगों का, बिना उनके ये पॉसिबल नहीं था। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का भी, जिन्होंने घर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा का संकल्प लिया, जिससे आज हर घर में तिरंगा लगाया जा रहा है और जगह जगह तिरंगा यात्रा हो रही है। आज में ये 80वां इंडिपेंडेंस डे हम लोग मना रहे हैं, उसका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा ही गौरव का विषय है, गर्व का विषय है। ये 80 साल हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस किया है और आज जो त्याग, तपस्या, आहुति, संघर्ष करने के बाद हजारों लाखों लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया आजादी के लिए, उनको नमन का दिन है, उनके से प्रेरणा लेने का दिन है, उनको जो है श्रद्धांजलि देने का दिन है। और हम लोग जो है अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। अधिकार का तो हम लोग आने में तो जितना भी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, चाहे पर्यावरण की रक्षा हो, चाहे महिलाओं का सम्मान हो, चाहे बच्चों को शिक्षा देना हो, या देश के लिए सेवा करना हो, देश की अखंडता, बहुता, संभुता का रक्षा करना हो, संविधान की रक्षा करना हो, या नेशनल फ्लैग की इज्जत करना हो, देश में किसी भी तरह का धर्मवाद, क्षेत्रवाद न फैला के समता का और जो है भाईचारे का उद्देश्य देना हो। हमारी जो रिच जो है संस्कृति है, गौरव है, उसको बनाए रखना, उनको जो संजोए रखने का उद्देश्य है। ऐसा संकल्प लेके हम लोग जाएं और ऐसा तभी स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो है जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मैंने बहुत सारी यात्राएं देखने को मिली, बस आज की जो यात्रा, तिरंगा यात्रा, हमको बेस्ट लगी। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ही सब लोगों में जोश था और सब लोगों एक नैतिकता के साथ जाएं। 365 दिन स्वतंत्रता दिवस की जो अपनी सीख है उसको दिमाग में लेके जाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं और खासकर जो हमारी रिंकू दीदी हर वर्ष की भांति इस बार भी तिरंगा यात्रा उन्होंने निकाली है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।
और पूरा देश, पूरा राष्ट्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के जुड़कर इसी देश के वीर सपूतों को नमन करने के लिए इस तिरंगा यात्रा में भाग ले रहे हैं। मैं सभी को बधाई हर देता हूं। वर्ष ये यात्रा रिंकू जी जो है बहुत जोर शोर से निकालती हैं और इनका देश के प्रति, धर्म के प्रति बहुत बड़ा आस्था है और ऐसे कार्यक्रम ये करती रहें और इन्हें समाज मौका दे और जनता इनको मौका दे। तिरंगा हम भारतीयों की आन बान शान है। तिरंगे को सौ सौ बार कोटि कोटि नमन करते हैं। ये तिरंगा हमारे भारतीयों की पहचान है और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई हमारी विधायक प्रत्याशी रिंकू दीदी द्वारा और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गावे तव जय गाथा जन गण